नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि 1 महीने बाद हम इस अपने यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिस वजह से हम आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे थे। चलते हैं, फ़िलहाल अब से हम आप लोगों तक हर जानकारी, हर अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है उसको सुन कर के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। वो विषय क्या है, वो बात क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक शिक्षक ने अपने छात्र की इस तरह से पिटाई किया कि उसकी मौत हो गई। अर्थात हम साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमारे देश में अब भी जातिवादी जैसी भावना चल रही है। तो आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, जबकि वहाँ की सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि ऐसी घटनाएं तो हर स्थान पे होती रहती हैं, हर राज्य में होती रहती हैं। उस शिक्षक के विचार को समझिए, उनकी मानसिकताओं को समझिए, कितनी नीच उनकी सोच है। एक शिक्षक होते हुए भी, जबकि एक दलित छात्र था, वो उनके मटके से, शिक्षक के मटके से पानी पीने की कोशिश किया था और उस मटके को छू भी लिया था। महज इतना करने के बाद टीचर ने, शिक्षक ने उसे ऐसी सजा दी जो मौत का कारण बना। उनके परिवार के लोग दर दर भटकते रहे 23 दिन तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने एक भी नहीं सुनी, जबकि वो लोग केस के लिए अपनी गुहार लगाए, इंसाफ के लिए अपनी गुहार लगाए, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी। आइए जानते हैं ये घटना कहाँ की है। राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्र ने, जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उसी स्कूल के शिक्षक ने उस बच्चे पर ऐसी मार लगाई। महज वजह इतना था कि वो बच्चा दलित था और वो शिक्षक के मटके से पानी पिया था या नहीं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वो मटका को वो दलित छात्र छू चुका था। तो टीचर ने ऐसी सज़ा दी जो मौत का कारण बन गया। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या ऐसा शिक्षक होना ज़रूरी है? हम स्कूल को मंदिर मानते हैं, विद्यालय को मंदिर मानते हैं, और एक समय ऐसा था जो विद्यालय मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे हम ज्ञान अर्जित करने जाते हैं। लेकिन जब हमारे शिक्षक की विचारधाराएं ही, उनकी मानसिक विचारधाराएं ही ऐसी रहेंगी, तो हम छात्रों का क्या होगा? वहाँ की जो सरकार, अशोक गहलोत जी, उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आप इस निंदनीय घटना पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कितनी शर्मनाक है। आपको किस लिए लोगों ने चुना है? आप अन्य राज्य की बात करते हैं। ऐसी शर्मनाक घटना, ऐसी निंदनीय घटना आप एक दिन भी, 23 दिन वो बच्चा दर दर भटकते रहे, उसके माता पिता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर संभव प्रयास करते रहे कि उस
केस को दबा दिया जाए, उभरने ना पाए। लेकिन कहते हैं सच्चाई कब तक आप छिपाएंगे। आप एक दिन भी उस पीड़ित के यहाँ नहीं पहुंचे। कम से कम आप वहां पे पहुंच करके उनको ढांढस बताए होते, उनको ढांढस दिलाए होते, बंधाए होते, हिम्मत दी होते, सांत्वना दिए होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने। आपने ये ना करके एक स्कूल के जो छात्र छात्राएं होते हैं, हर जाति के विरोध लाए हैं, आक्रोश लाए हैं, ईर्ष्या लाए हैं, जिससे ये घटना और बढ़ती जाएगी। आप इस घटना को बढ़ावा दिए हैं। इस निंदनीय घटना से कांग्रेस के 12 पार्षद, एक विधायक सहित अन्य कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी इस्तीफा देते जा रहे हैं। और राजनीति की सियासत है, बहुत ही इस समय अजीब चल रहा है। अरे कम से कम आप लोग सोचिए, आप ये तो सोचे होते कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, जाति को आप तक कब तक लेकर चलेंगे। अब सवाल ये आता है कि सरकार अभी तक उस मसले पर क्यों नहीं जा रही है। वो कौन लोग हैं जो 24 दिन तक जासूसी कर रहे थे? वो कौन से लोग हैं जो छात्र के पिता देवाराम मेघवाल से पूछताछ कर रहे थे, समझौता कर रहे थे? वे कौन से लोग जो थे जो पंचायत कर रहे थे, रुपए की लेन देन कर रहे थे? ऐसी घटनाएं से हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके अंदर ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति आती है, जाति को लेकर के। तो हमारे समस्त गुरुजनों से, शिक्षकों से यही अपील है कि आप लोग शिक्षक हैं, एक गुरु हैं, गुरु का दर्जा ईश्वर के रूप में देते हैं। कहते हैं गुरुवर ब्रह्म गुरुवर विष्णु गुरुवर देव महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु आपने क्या किया? नहीं। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो जात को लेकर जो दूरियां हैं, ईर्ष्या है, हमें इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। हमारे अंदर जो जात को लेकर जो दूरियां हैं, ईर्ष्या है, हमें इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री ने तो इतना कहा है कि उस शिक्षक की गिरफ्तारी हम करवा दिए हैं, अब हम और आगे क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं और करने की जरूरत है, और आप करेंगे भी। सवाल अजीब सा है और घटना भी अजीब सा है। अब देखते हैं कि टीचर की गिरफ्तारी से ही पूरा मामला खत्म हो जाता है या नहीं, जिस पर कांग्रेस के ऊपर तमाम प्रकार के सवालें उठ रही हैं। और आप लोगों का इस विषय पर क्या विचार है, क्या विमर्श है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग आने वाले समय में बच्चों के लिए, एक छात्र छात्रा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या विचार है? आप लोग कमेंट के माध्यम से
हमें ज़रूर बताएं और आप सब अपना आशीर्वाद हमें हमेशा देते रहें। हम आपके पास हर अपडेट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।